हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा। बहुत समय के बाद जो है आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आए हैं और यह वीडियो जो है भूगोल क्लास 10th के जो है वो भूगोल से संबंधित है और क्लास 10th के भूगोल का यह पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर बात करें तो पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है और वो है संसाधन क्या है, रिसोर्सेज किसे कहते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट आया। तो पृथ्वी पर उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहेंगे। अर्थात संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, जैसे हवा, जल, खनिज, सड़क, पत्थर, मकान इत्यादि। ये सभी के सभी क्या है, संसाधन है। तो मानव की आवश्यकताओं की जो पूर्ति करने वाला पदार्थ होगा वो सारे पदार्थ को हम लोग संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आया कि भाई संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो संसाधन के मुख्यतः दो प्रकार होता है, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। लेकिन यहाँ पर तीन प्रकार है, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और मानव संसाधन, क्योंकि मानव स्वयं भी एक संसाधन है। तो यहाँ पर तीन प्रकार के संसाधन के बारे में बताई गई है। कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, तो प्राकृतिक संसाधन वे सभी संसाधन हैं जो प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं। इसका जवाब हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं कि प्रकृति में उपलब्ध सारे वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हवा है, जल है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन होंगे। आगे बात करें मानवीय संसाधन किसे कहते हैं, तो मानवीय संसाधन में वे सभी संसाधन आ जाएंगे जो मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाता है। जैसे मकान है, कुर्सी है, सड़क है इत्यादि। ये सभी जो है मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसका निर्माण करता है, बनाता है। तो ये सभी कौन सा संसाधन हो जाएगा, मानवीय संसाधन हो जाएगा। आगे अगर बात करें मानव संसाधन क्या है, तो भाई मानव खुद भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव खुद अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए खुद वस्तुओं को बनाता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि भाई मानव स्वयं भी एक संसाधन है, क्योंकि वो अपनी आवश्यकता अनुसार पदार्थों को बनाता है, वस्तुओं को बनाता है। जिमरमैन के अनुसार, जिमरमैन का ये प्रसिद्ध कथन है, याद रखिएगा, कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। क्योंकि रिसोर्सेस होते नहीं हैं, उनको बनाया जाता है और इनको कौन बनाता है, तो मनुष्य बनाते हैं, मानव बनाते हैं। तो प्रसिद्ध कथन को याद रखिएगा। यहाँ पर अगर बात करें संसाधन के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो संसाधन के वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो क्या क्या है, तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटते हैं, एक जैविक संसाधन और एक अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन उसको कहते हैं जिसमें सजीव के कुछ गुण पाए जाते हैं, है ना। जैविक संसाधन वैसे संसाधन को कहेंगे जिसमें सजीवों के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग जैविक संसाधन कहेंगे। जैसे में अगर हम लोग कह सकते हैं पेड़ पौधा, ये सब क्या है, एक जैविक संसाधन के अंतर्गत आएगा। और जैविक संसाधन क्या किसे कहते हैं, तो जिसमें सजीवों के गुण नहीं पाए जाते हैं, अर्थात जिनमें जो है वो निर्जीव होते हैं, जैसे कोयला, पत्थर, ये सब क्या है, एक अजैविक संसाधन है। नेक्स्ट बात करें उपयोगिता के आधार पर, तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन के दो प्रकार हैं, एक नवीकरणीय संसाधन है और एक है आपका अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, यानी वैसा संसाधन जिसे जब तक यह धरती है, जब तक यह ब्रह्मांड है, तब तक उस संसाधन का उत्पत्ति बना रहेगा। तो ऐसे संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, रीन्यूअल जो है रिसोर्सेज कहेंगे। और जैसे में इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा, ठीक है, आपका जल है, वायु है, ये सब आपका जो है सौर ऊर्जा, ये सभी जो है आपका नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। अनवीकरणीय संसाधन क्या होगा भाई, तो अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिनका एक बार
अगर हम लोग प्रयोग कर लेंगे तो पुनः उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पुनः उसकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। तो ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो है इसको हम लोग रिसोर्सेज कहेंगे। नेक्स्ट है उपलब्धता के आधार पर क्या है, तो उपलब्धता के आधार पर भाई प्राकृतिक संसाधन है और मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक का मतलब वही जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वैसा संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध हो, और मानवकृत का मतलब वैसा संसाधन जिसे मानव बनाए, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार है। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्ति जो स्वयं के लिए प्रयोग करता है, जैसे भूमि, मकान, ये सब क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन किसको कहते हैं, जैसे भवन है, मंदिर है, तालाब है, ये सामुदायिक संसाधन होगा। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, तो भाई ऐसा संसाधन जो किसी राष्ट्र के अंतर्गत मौजूद हो, उन्हें हम लोग जो है राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे, तो समुद्री तट रेखा से 100 जो है 200 NM नॉटिकल माइल के बाद जो संसाधन होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विकास की स्थिति के आधार पर क्या है, तो विकास की स्थिति के आधार पर क्या है, संभाव्य संसाधन इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है लेकिन वो संभावित है। विकसित संसाधन जो डेवलपमेंट किया जा चुका है, भंडारण जिसको भंडार किया गया है, और संचित का मतलब जिसे जो है संचित करके रखा गया है, भविष्य में इसके प्रयोग किए जाने की जो है संभावना है। तो ये सब संसाधन के प्रकार थे, 5 प्रकार को हम लोगों ने चर्चा किया है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि भाई किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यानी तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी पर जो है वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर तक का जो क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहलाता है। बात करें तो संसाधन का विवेकपूर्वक जो है उपयोग संसाधन का नियोजन कहलाता है। कोई भी संसाधन को हम अपने बुद्धि के साथ प्रयोग करें कि भाई कितना प्रयोग करना है, कितना नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो जो बर्बाद हम करेंगे वो अनियोजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम संसाधन का विवेकपूर्ण अगर उपयोग कर रहे हैं तो वो संसाधन का नियोजन कहलाता है। आगे बात करें तो क्या है भाई, आगे जो है बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आगे, तो संसाधन का बचाव करना तथा नियोजित ढंग से उपयोग करना संसाधन का संरक्षण कहलाता है। महात्मा गांधी का कथन है कि भाई संसाधन के संरक्षण के संबंध में बताए थे महात्मा गांधी जी ने, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ये बहुत ही अच्छा कथन उनका है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, ये महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट है जो है आपका मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन, याद रखिएगा। कहेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किनसे संबंधित है, तो मेधा पाटेकर से। चिपको आंदोलन किनसे संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा से। और साथ ही साथ वर्षा जल संचयन का संबंध किससे है, तो ये संदीप पांडे से है। और वर्षा जल संचयन का प्रयोग जो है वह कहाँ किया जाता है, सामान्यतः राजस्थान के इलाकों में किया जाता है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, और बहुत VVI है। अब इन चीज़ों को देखने के बाद हम लोग कुछ प्रश्नों को जो है देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से प्रश्न जो है संभावित प्रश्न हो सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे भी गए हैं इसमें से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि भाई संसाधन के मुख्यतः जो है वैसे तो 2 प्रकार है, लेकिन अगर बात करें तो सामान्य तौर पर जो है संसाधन के कितने प्रकार हो जाएंगे, 3 प्रकार हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। संसाधन के कितने प्रकार है, तो सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ, संसाधन कितने प्रकार होते हैं, तो संसाधन के जो है अगर बात करें तो वो 2 प्रकार होते हैं, ऐसे प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन होते हैं। तो संसाधन के 2 प्रकार हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर जो प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है, वायु, जल, वनस्पति, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। मानवीय संसाधन के उदाहरण क्या है, तो मानवीय संसाधन के खनिज, कोयला, सोना, मकान क्या होगा, तो मानवीय संसाधन के उदाहरण क्या है भाई, मकान मानव स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा संसाधन है जो खुद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो कौन सा ऐसा संसाधन है भाई जो स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कौन सा ऐसा संसाधन है जो खुद अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो वो कौन सा है,
मानवीय संसाधन है जो स्वयं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। नेक्स्ट है संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है कहना कि भाई संसाधन होते नहीं, सॉरी ये जिमरमैन जी का है, जिमरमैन का है। गांधी जी का तो कहना है कि भाई हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ अगर बात करें कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। देखिए पूछा गया प्रश्न है 2021 में। नेक्स्ट है लॉ एस्क क्या है? तो लॉ एस्क एक अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ये सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य है और देख रहे कितना इंपॉर्टेंट VVI है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, वैसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति हुई तथा वे सजीव हो वह क्या कहलाते हैं? तो जैव संसाधन कहलाते हैं। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन क्या है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन जो है अचक्रीय या नवीकरणीय कह सकते हैं उसको, नवीकरणीय संसाधन है जिसको हम पुनः पूर्ति योग्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट अगर प्रश्न को देखें यहाँ पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है? तो अभी हम लोगों ने देखा भाई स्वामित्व के आधार पर संसाधन के जो है वो 4 प्रकार है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहाँ पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है? तो 4 प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन विकास की स्थिति के आधार पर है? तो कौन सा संसाधन है जो विकास की स्थिति के आधार पर है? तो विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य संसाधन है, विकसित संसाधन है, भंडारण संसाधन है और आपका जो है संचित कोष संसाधन है। 14 नंबर प्रश्न है, देश की सीमा रेखा के अंदर के संसाधन को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर दूर सीमा रेखा जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 किलोमीटर तक के सीमा रेखा जो है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक की संपदा जो है निहित होती है? तो 12.2 किलोमीटर तक होता है, ऑप्शन नंबर सी। संसाधन का बचाव करना क्या कहलाता है? तो बचाव करना जो है, संसाधन को अगर हम लोग बचाने का काम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? संसाधन का नियोजन कहलाएगा, संसाधन का नियोजन कहलाता है। ठीक, और संसाधन का नियोजन या बचाव करना जो है वो संसाधन का नियोजन जो है ये संरक्षण कहलाएगा, संसाधन का संरक्षण कहलाएगा, जबकि विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो वो कहलाएगा आपका नियोजन। नेक्स्ट है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किनका कथन है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं? तो भाई महात्मा गांधी जी का है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसका है, किन्होंने शुरुआत किया था? तो भाई मेधा पाटेकर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लब ऑफ रोम की वकालत कब की गई थी? तो क्लब ऑफ रोम जो है इसकी वकालत जो है वह कब की गई थी? तो 1968 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लब ऑफ रोम संसाधन के संरक्षण के लिए जो है इसको बुलाया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब बुलाया गया? तो 3 से 14 जून जो है वो 1992 में, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका रियो डी जेनेरियो में बुलाया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो ऑप्शन नंबर सी 1992 रियो डी जेनेरियो और जेनेरो, ये 3 से 14 जून के मध्य बुलाया गया था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन बुलाया गया था? तभी बोले हम लोग क्लब ऑफ रोम, अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो जो है 1968 में जो बुलाया गया था ये क्लब ऑफ रोम बुलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये अब इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रंटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो ब्रंटलैंड कमीशन ने जो है अपनी रिपोर्ट जो है इन्होंने कब प्रस्तुत किया? तो 1987 में प्रस्तुत किया गया था। 1987 में जो है ब्रंटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास स्तर को जो है संकल्पना प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से 26 प्रश्नों का हम लोगों ने चर्चा किया, साथ ही साथ इस चैप्टर के बारे में कुछ समझे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ JMR स्टडी यूट्यूब चैनल